नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो दोस्तों, आज के पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। एक रेखा का समीकरण 4y - 6x + 9 द्वारा दिया गया है। दूसरी संख्या प्रवणता ज्ञात करें जो उसके लंबवत है। दूसरी रेखा का दोस्तों हम लोग प्रवणता पूछा है। दोस्तों मान लेते हैं एक रेखा का समीकरण इस तरह है और इसका जो लंबवत यानी कि दोस्तों 90 डिग्री का इस रेखा का प्रवणता पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों? इसका रेखा का प्रवणता पूछा है। ठीक है दोस्तों, इस रेखा का हम लोग क्या पूछा है? प्रवणता पूछा है। दोस्तों इसको हम लिखेंगे 4y माइनस, ठीक है दोस्तों, इस 6 और 9 को हम उधर ले जाएंगे, मतलब हो जाएगा दोस्तों 9 - 6x। ठीक है दोस्तों, इस 6x को और 9 को हम उधर ले गए तो हो गया दोस्तों 9 - 6x। अब लिखेंगे दोस्तों y = 9/4 - 6/4 इंटू एक्स। दोस्तों ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। 9 को ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा और 6 को x को ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि -9 + 6/4। अब हम लोग दोस्तों इसको काटाकुटी करेंगे 3/2, यानी कि दोस्तों हो गया -9/4 + 3/2 इंटू एक्स। दोस्तों इसको अगर कंपेयर करते हैं y = mx + c, ये होता है कोई भी स्ट्रेट लाइन या कि सरल रेखा का समीकरण। y = mx + c होता है सरल रेखा का समीकरण। इसका प्रवणता m, दोस्तों इसको प्रवणता क्या होता है? m। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं इस रेखा को और इस रेखा से अगर कंपेयर करते हैं तो आप समझ सकते हैं y, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यहाँ x है, यहाँ x है, यानी कि इस m का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 3/2। इस रेखा का, इस जो रेखा दिया है दोस्तों, इस रेखा का प्रवणता है m = 3/2। इस रेखा का, दूसरी रेखा का प्रवणता ज्ञात कर जो लंबवत है, यानी कि दोस्तों इसका हम लोग को क्या पूछा है? प्रवणता। इसका प्रवणता क्या होगा दोस्तों? -1/m। ये हो गया इसका फॉर्मूला -1/m, यानी कि दोस्तों इसको हम लिखेंगे, ठीक है, -1/m। m का वैल्यू है दोस्तों, ठीक है, 3/2। ये ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा दोस्तों माइनस, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ आ जाएगा दोस्तों -2/3 जो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए में दिया हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं हम लोग का ऑप्शन ए हो जा रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों क्वेश्चन में दिया हुआ है राहुल की आय 60,000 रुपया है तथा उसका व्यय 40,000 रुपया है। यदि उसका आय में 20% बढ़ जाती है तथा उसका व्यय 15% बढ़ जाती है तो उसका व्यय बचत में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा? दोस्तों पहले क्वेश्चन में दिया था कि राहुल का जो आय है दोस्तों वो 60,000 है, यानी कि हम लिख सकते हैं आय है दोस्तों 60,000। ठीक है दोस्तों, व्यय कितना है दोस्तों? व्यय है 40,000। व्यय है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, व्यय है कितना? 40,000। तो यहाँ लिखते हैं 40,000। तो हम कह सकते हैं बचत कितना हो रहा है दोस्तों? 60,000 से 40,000 माइनस कर देंगे, यानी कि बचत हो रहा है दोस्तों, ठीक है, बचत हो रहा है 20,000 का बचत हो रहा है। कितना हो रहा है दोस्तों? 20,000 का बचत हो रहा है। अब दिया है जो उसका आय में 20% वृद्धि होता है, यानी कि दोस्तों आय में 20% बढ़ने का दोस्तों अर्थ है दोस्तों 120%। अगर 100 रुपया था तो बढ़ के हो गया 120 रुपया, यानी कि दोस्तों 1272, यानी कि हम कह सकते हैं 72,000 रुपया हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 72,000 रुपया। और दोस्तों उसका व्यय में 15% की वृद्धि हुआ, यानी कि दोस्तों इसमें 115 गुना कर देंगे दोस्तों, क्योंकि उसका व्यय में 15% का वृद्धि हुआ है। तो 115 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 और 4 यानी कि 46,000 हो गया दोस्तों। उसका व्यय कितना हो गया? 46,000। उसका दोस्तों आय हो रहा है 72,000 और व्यय हो रहा है दोस्तों 46,000। तो आप देख सकते हैं उसका बचत कितना हो रहा है दोस्तों? उसका बचत हो रहा है, ठीक है, 26,000। पहले उसका बचत हो रहा था 20,000 रुपया, अभी उसका बचत हो रहा है दोस्तों 26,000 रुपया, यानी कि दोस्तों प्रॉफिट बन रहा है। उसका जो हम कह सकते हैं उसका लाभ का प्रतिशत है दोस्तों, उसका लाभ का परसेंटेज बन रहा है। पहले तो उसको 26, अभी तो 26,000 मिल रहा है
और पहले में मिल रहा था दोस्तों 20,000। कितना मिल रहा था दोस्तों? 20,000। तो हम कह सकते हैं बटे में लिखेंगे दोस्तों 20,000। ठीक है दोस्तों, तो आ गया दोस्तों 6,000। 26 से 20 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6,000। 6,000 बटे में लिखेंगे दोस्तों 20,000 इंटू 100। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? परसेंटेज निकालने के लिए। तो दोस्तों 1 0 2 0 3 0 4 0 1 2 3 4 0 2 5 10, यानी कि दोस्तों 6 5 तक आ गया 30। तो हम कह सकते हैं उसका कितना परसेंटेज वृद्धि हुआ दोस्तों? 30% में का वृद्धि हुआ है। तो उसको बचत में कितना परसेंट वृद्धि हुआ दोस्तों? 30% का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मैथ अच्छा से समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि U/V/W इक्वल दिया है 3:6:8, तो दोस्तों U/V, ठीक है, U/V, V/W और W/U का अनुपात क्या होगा? दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन दिया है, हम लोग को दिया है दोस्तों U/V, U अनुपात V अनुपात W दिया है दोस्तों। अब क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों U/V, U/V, V/W और W/U, इस तरह का क्वेश्चन में पूछा हुआ है। इसको दोस्तों हम सबको UV/W से मल्टीप्लाई करते हैं। UV/W से इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, UV/W से इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, UV/W से, और W/U इसको भी हम UV/W से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि दोस्तों सबको UV/W से हम मल्टीप्लाई कर दिया। इसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं और इसको भी करते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं V से V कट गया, यहाँ W से W कट गया और यहाँ U से U कट गया। ठीक है दोस्तों, तो आ गया दोस्तों U² W, यहाँ आ गया दोस्तों V इंटू V² U, और ये आ जाएगा दोस्तों W² इंटू V, यानी कि दोस्तों जिसका है उसका स्क्वायर इंटू W, V² U और W² V। ठीक है दोस्तों, ये U है और ये है दोस्तों V। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। U का वैल्यू कितना है दोस्तों? 3 है, यानी कि लिखेंगे 3 का स्क्वायर। W का वैल्यू कितना है? 8 है, 8 लिख दिया। अब दोस्तों इस टू V का स्क्वायर यानी कि दोस्तों 6 का स्क्वायर, U का वैल्यू है 3, यहाँ लिखेंगे दोस्तों 8 का स्क्वायर इंटू V का अनुपात दोस्तों 6। इस तरह से हम लोग का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम करेंगे 3 का स्क्वायर आता है दोस्तों 9 गुना 8 अनुपात 6 का स्क्वायर 36 गुना 3 और 8 का स्क्वायर 64 गुना 6। ठीक है, अब हम लोग काटाकुटी करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग काटेंगे 3 से काटते हैं, 3 तिया 9, 3 3 2 6 कट गया। अब 4 से काटेंगे दोस्तों, 4 2 8, 4 9 36, 16 4 64, यानी कि दोस्तों आ गया 3 इंटू 2 आता है दोस्तों 3 2 6, और यहाँ आया 9 और यहाँ आ गया दोस्तों 16 2 32, यानी कि हम कह सकते हैं हम लोग का जो आंसर आया दोस्तों 6:9:32, जो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी में दिया हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन डी हो रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये मैथ भी आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। आज तो इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।